हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो मेरा ये लेसन है ये इंटर क्लास के लिए है, जो कि उनके चैप्टर 2 अ फेलो ट्रेवलर का थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट मैंने पढ़ाया है, तो चलिए अब शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। राइटर कहते हैं इट वॉज ऑल इन वेन, मतलब सब कुछ व्यर्थ रहा। जो भी इन्होंने मारने का प्रयास किया उस मच्छर को, वह सब कुछ व्यर्थ हो गया। ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ एक खेल खेल रहा था। ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, वह मेरे साथ खुल करके एक खेल खेल रहा था। एक प्रसिद्ध कुशल मेटाडोर मतलब वृषहंता की भांति, जो कि मेरे चारों तरफ राउंड लगा के मुझे क्रोधित करने का प्रयास कर रहा था। फिनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, मतलब चारों तरफ राउंड लगा के वह मुझे क्रोधित करने का प्रयास कर रहा था। और उसके बाद जैसे कि एक खेल होता है जिसमें बुल को क्रोधित करता है एक इंसान, उसके बाद उसे मार देता है जो खिलाड़ी रहता है। और उसी प्रकार ये जो मच्छर है वह करतब दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे मारने का प्रयास कर रहा है वो। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज इंजॉइंग मी, यह स्पष्ट था कि वह इंजॉय कर रहा था, आनंद ले रहा था। कि ऐसा लग रहा था कि वो इंजॉय कर रहा। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और वह इस बात से वह इंजॉय कर रहा था कि उसने मेरी शांति भंग की थी। मतलब वह मेरी रिपोज मतलब आराम डिस्टर्ब कर दिया था, इस बात का वो इंजॉय कर रहा था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह छोटा सा खेल चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ क्रिएचर, और ऐसा कौन सा खेल हो सकता था जो कि इस भारी भरकम पवन चक्की के समान, मतलब राइटर के समान भारी भरकम व्यक्ति द्वारा उस मच्छर का पीछा किया जाना। ये कितना इंटरेस्टिंग गेम होगा उसके लिए। हु टेस्टेड सो गुड एंड सीम सो हेल्पलेस, जो कि इतना स्वादिष्ट हो और बहुत ही असहाय प्रतीत हो रहा हो, एंड स्टूपिड और मूर्ख प्रतीत हो रहा हो। आई बिगेन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ फेलो, अब जब राइटर हार जाते हैं तो अपना ये मूड चेंज कर लेते हैं। फिर कहते हैं आई बिगेन टू एंटर द स्पिरिट ऑफ फेलो, मैंने उसके अंदर झांकने का प्रयास किया, उसकी फीलिंग्स को समझने का प्रयास किया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, मेयर इंसेक्ट मतलब केवल कीड़ा, वह केवल कीड़ा ही नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी, वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था। एंड इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमान के रूप में। दैट चैलेंज द पोजेशन, जिसने कि चैलेंज किया हो। पोजेशन मतलब अधिकार ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म, जिसने कि मुझे समान रूप से इस कंपार्टमेंट में अपने अधिकार का चैलेंज किया हो, ऐसा लग रहा था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड हिम, मैंने महसूस किया कि मेरे हृदय में उसके लिए प्रेम आ रहा। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो सेंस था मेरा, मैं अपनी सुपीरियरिटी को दिखा रहा था, मैं अपने दम्भ को दिखा रहा था, ये मेरा ख़त्म होने लगा, मिटने सा लगा जब मैंने ऐसा सोचा। तो हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू द क्रिएचर, मैं उस प्राणी से कैसे सुपीरियर हो सकता हूँ। हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड इवर इंगेज, जो कि इस स्पष्ट रूप से होने वाली प्रतियोगिता में मेरा स्वामी बन गया था। वाई नॉट बी मैग्निमिनस अगेन, अब मैं दयालु क्यों ना हूँ। मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट, मैं दयालुता और उदारता एक बहुत ही श्रेष्ठ गुण होते हैं मनुष्य के। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, इन गुणों के अभ्यास के द्वारा, प्रयास के द्वारा या उपयोग के द्वारा आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी प्रतिष्ठा को पा सकता हूँ। एट प्रेजेंट आई वॉज रिडिकुलस फिगर, और अभी मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति हूँ, एक मजाक का पात्र हूँ और घृणास्पद व्यक्ति हूँ। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयालु होकर आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी, मैं फिर से नैतिक घोषणा कर सकता हूँ, मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर। अब देखिए क्या कह रहे हैं। राइटर के कहने का मतलब ये है कि वो दया दिखा करके वो जो है अपनी मनुष्य जाति के गौरव की पुनः स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं। आई विथड्रॉ
द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु की जो सज़ा थी उसे ले लिया है। कह रहे हैं कि मैंने मृत्यु की सज़ा को वापस ले लिया है। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैंने कहा अपनी सीट पर जाते हुए, सीट पर लौट कर जाते हुए मैंने कहा आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन डिप्राइव यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता बल्कि तुम्हें छोड़ता हूँ। मैं तुम्हें ये जो पूरा मामला है, जो डेथ देना चाहते थे उसे, मृत्यु की सज़ा देना चाहते थे उससे वो छोड़ रहे हैं। आई डू इट, और मैं ऐसा ही करूँगा। आई टुक माई पेपर एंड केम एंड सेट ऑन इट, मैंने अपने पेपर लिया और वहाँ आया और उस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मूर्ख। आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, मैंने कहा कि तुमने अपने आप को मेरे हवाले सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, मतलब मैंने आई हैव बट, अब कह रहे हैं मैं, देखिए ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन का मतलब होता है वो समाचार पत्र, उसी को यहाँ पर ऑर्गन ऑफ ओपिनियन कहा गया है। देखिए क्या कर रहे हैं, आई हैव बट टू गिव, स्मैक मतलब होता है झटका। कह रहे हैं कि यदि मैं एक झटका दोनों कवर जो पेपर मैंने लिया है झटके से दोनों को बंद करूं तो तुम क्या बन जाओगे, क्रॉप्स, मतलब तुम 100 बन जाओगे। नीटली सैंडविच, बिल्कुल सैंडविच बन जाओगे। बिटवीन द आर्टिकल ऑफ पीस्ट, ये जो लेख है दो पीस ट्रैप एंड एनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, इन दोनों लेखों के बीच में तुम पिस करके सैंडविच बन जाओगे। बट आई शेल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव यू, मैंने तुम्हें मुक्त किया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज एनीथिंग, मतलब जब यह व्यक्ति, ये विशालकाय जानवर, मतलब स्वयं को कह रहे हैं, कुछ कहता है तो थिंग्स ही मीन इट, मतलब वह उसे पूरा करता है। जब यह कुछ कहता, मोरेवर इसके अतिरिक्त नो लॉन्गर डिज़ायर, मेरी कोई इच्छा भी नहीं है टू किल यू, तुम्हें मारने की। थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम्हें अच्छी तरीके से जान करके। आई हैव कम टू फील, मैंने महसूस किया। सेल आई से सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, मेरे लिए तुम्हारे लिए मेरे दिल में थोड़ी सी स्नेह अनुभव मुझे होने लगा। और मुझे लगता है आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल यू, और मैं सोचता हूँ कि जो सेंट फ्रांसिस थे वो तुम्हें स्मॉल ब्रदर कह सकते थे, लिटिल ब्रदर तुम्हें बुलाते। यदि वो मेरी जगह होते तो तुम्हें लिटिल ब्रदर बुलाते, ऐसा वो सोचते हैं। आई कैन नॉट गो सो फॉर एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड, कह रहे हैं आई कैन नॉट गो सो फार एज इन क्रिश्चियन, मतलब मैं क्रिश्चियन की भांति इतना उदार नहीं हो सकता हूँ। वो अपने आप को इतना उदार अनुभव नहीं कर सकते हैं कि उसे छोटा भाई कह सके, इतना वो आगे नहीं है। बट आई रिकॉग्नाइज मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन मैं तुमसे दूर का एक रिलेशनशिप, एक दूर का संबंध मानता हूँ। कौन सा संबंध ये मानते हैं? आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन मी, मतलब कि मैं तुम्हें रोचक लगा। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेन मी, मतलब तुमने मुझे इंटरटेन किया और मैं तुम्हें इंटरेस्टेड लगा। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, दोनों तरफ से म्यूचुअल था, परस्पर था। इट इज़ फाउंडेड ऑन द फाउंडेड मैंने पाना, इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह जो है नैतिक मौलिक तथ्य पर आधारित है। दैट वी आर फेलो मॉर्टल, कि हम दोनों फेलो मॉर्टल मतलब नश्वर प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आर इन कॉमन, और इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, जीवन के सुखद क्षण तथा दुखद दोनों ही समान रूप से हैं। आई सपोज यू डोंट
यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं सोचता हूँ तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माई, और मुझे नहीं लगता कि मैं भी अपनी यात्रा के संबंध में कुछ ज़्यादा मुझे पता है। अपने संबंध में भी ऐसी ये बातें करते हैं। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील अलाइक जस्ट अ पर्सन that that are and then are not coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again perhaps। और यदि इस पर विचार किया जाए तो हम बहुत अधिक एक समान हैं, केवल एक आभास जो कभी है कभी नहीं है, रात के समय प्रकाशित गाड़ी में आते हुए। उसके बाद थोड़ी देर प्रकाश के चारों ओर फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, फड़फड़ाते हुए और रात में बाहर चले जाते हुए। परहैप्स गोइंग ऑन टू नाइट, आज रात आप आगे जा रहे हैं। सेट द वॉइस एट विंडो, खिड़की से आवाज़ आई। इट वॉज फ्रेंडली पोर्टर, वह एक हितैषी कुली था। गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, और उसने मुझे संकेत दिया कि ये मेरा स्टेशन है। आई थैंक हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, और कहा कि शायद मैं ऊँघ रहा हूँ या मुझे नींद लग गया था, मैं झपकी ले रहा हूँगा जो मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, और अपने हैट को और अपने हैट को और छड़ी को लेकर मैं बाहर आ गया। As I closed the door of the compartment, I saw my fellow traveler fluttering round the lamp। और जब मैं डिब्बे के बाहर दरवाज़ा बंद कर रहा था तो मैंने देखा कि मैंने सहयात्री को लैंप के चारों ओर मरड़ाते हुए उससे देखा। मैंने अपने उस सहयात्री को, मतलब मच्छर को, देखा कि वो घूम रहा है उससे प्रकाश के चारों ओर। तो इस प्रकार से चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।